सभी को नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं क्लास नंबर 2 लेकर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी विकास और अभिवृद्धि के बीच अंतर। विकास के इतिहास को हमने देखा कि कैसे कैसे एक बालक के इतिहास को जानने की हमें आवश्यकता जो है वो पड़ी है। आज हम दूसरी क्लास के अंदर बात करेंगे विकास के सामान्य सिद्धांतों की, है ना, जहाँ से एक प्रश्न डेफिनेटली जो है, भले ही वो आपका रीड प्री हो, भले ही ग्रेड सेकंड हो या स्कूल लेक्चरर हो, उसमें यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। हम यहाँ कुछ प्रश्नों के माध्यम से उन सभी सामान्य सिद्धांतों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे वृद्धि विकास के अंदर जो है हमारी सहायता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला और हमारी क्लास का 21वां प्रश्न जो है, जो बाल विकास की एक प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही थी, उसी प्रश्नोत्तरी के अंदर देखिएगा प्रश्न है कि निम्न में से अभिवृद्धि व विकास के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिएगा। हम सिद्धांतों पर आएंगे, उससे पहले कुछ थोड़ी बहुत 2-4 बातें हैं जो लास्ट क्लास की हमारी रह गई थी, हम उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर हम जो हमारा आज का मेन इशू है वो है विकास के सिद्धांत, हम वहाँ चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमें अभिवृद्धि और विकास के बीच जो असत्य कथन है उसको आइडेंटिफाई जो है वो करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो अभिवृद्धि होती है वो होती है जी वर्तुलाकार, जबकि विकास जो है वो होता है रेखीय। मतलब अभिवृद्धि आपकी सर्कुलर होती है, हम यूं कह सकते हैं, है ना, और विकास जो है वो होता है जी लाइनर। अभी हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे कि ऑप्शन सही है या गलत है। इससे पहले हम बाकी ऑप्शंस पर चलते हैं। इसने कहा जी अभिवृद्धि होती है जी स्ट्रक्चरल, यानी रचनात्मक होती है अभिवृद्धि, जबकि विकास आपका होता है जी कार्यात्मक यानी फंक्शनल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभिवृद्धि, जब माँ के गर्भ से अभिवृद्धि और विकास प्रारंभ होता है और जब तक अभिवृद्धि चलेगी, वो अभिवृद्धि केवल और केवल हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार से हमारे शरीर को संरचना देगी, यानी हमारी हाइट बढ़ाएगी, हमारे वेट बढ़ाएगी, जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, हमारे शरीर के जो अवयव हैं, अंग है, उनको क्या करती है जी, एक निश्चित संरचना में लेकर जाती है। लेकिन याद रखिए, जब वो संरचना सही ढंग से कार्य करना प्रारंभ कर देती है, यानी जो संरचना अभिवृद्धि ने दी है वो संरचना जब सही ढंग से काम करना प्रारंभ कर दी है, इट मीन्स अब हमारा विकास जो है वो हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है कि अभिवृद्धि हमारे शरीर को रचना देती है, जबकि जब वो रचना अपना प्रॉपर फंक्शन करना प्रारंभ करती है, अपना सही ढंग से कार्य करना प्रारंभ करती है, तो उसे हम बोलते हैं जी क्रियात्मक या फंक्शनल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमें ट्रू जो है या फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसको निकालना है। इसने कहा कि अभिवृद्धि जो है वो होती है जी जैविक, जबकि विकास जो है वो होता है मनोजैविक। यानी अभिवृद्धि आपकी बायोलॉजिकल है, जबकि विकास जो है वो जी आपका साइकोलॉजिकल है। यानी कहने का मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जी अभिवृद्धि आपकी जैविक है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जहां पर भी मनोविज्ञान में जैविक लिखा आता है, आप इस जैविक से समझ सकते हैं कि जैविक का मतलब होता है जन्मजात, और अभिवृद्धि जो है वो होती है जन्मजात। इसका कारण यह है कि अभिवृद्धि के अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारे शरीर को, यानी शरीर में होने वाले परिवर्तनों को, और ये शरीर हमें जन्मजात ही नसीब होता है। शरीर की रंग रूप, चाल ढाल, हाव भाव, जो भी हमारी लंबाई है, ये सारे का सारा इशू जो है वो है जी जैविक। इसलिए आप ध्यान रखिए, अभिवृद्धि जो है वो आपकी जैविक है, जबकि विकास मनोजैविक, या इसको हम एक और शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं, वो है जी मनोवैज्ञानिक। क्योंकि विकास के ऊपर जो है वो विद्वानों ने शोध किया है, अभिवृद्धि इसका एक भाग है, इसलिए अभिवृद्धि की चर्चा जो है वो विकास में होना प्रारंभ हो जाती है। तो आप देखिए ये मनोजैविक है, जैविक में आप शरीर को ले सकते हैं, और मनोजैविक यानी मन के अंदर की संरचना को लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है कि अभिवृद्धि आपकी जैविक है, यानी जन्मजात एक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, जबकि विकास आपका मनोजैविक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं। इसने कहा कि अभिवृद्धि जो है वो होती है जी मूर्त। मूर्त का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो ये ऑब्वियस है कि अभिवृद्धि में हमारा आता है शरीर, और शरीर को हम बाह्य रूप से आराम से क्या कर सकते हैं जी, देख सकते हैं। जबकि विकास जो है वो होता है जी मूर्त और अमूर्त, यानी वो आपका मूर्त भी है, टेंजिबल भी है, एंड इनटेंजिबल भी है। क्या जी आपका विकास, क्योंकि विकास जितना बाहर से दिखाई दे रहा है उससे कहीं अंदर जो है वो हमारे अंदर की तरफ होता है। तो देखिए 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं। इसके माध्यम से हमने 3 बातें अभिवृद्धि के बारे में जानी, और 3 बातें हमने जानी जी विकास के बारे में, कि अभिवृद्धि जो है वो आपकी संरचनात्मक होगी,
अभिवृद्धि जो है वो जैविक होगी और अभिवृद्धि जो है वो होती है जी मूर्त, है ना। इसके कंपैरेटिवली विकास आपका क्रियात्मक होता है, विकास आपका जो है मनोजैविक प्रक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इसके साथ साथ विकास आपका मूर्त होने के साथ साथ में अमूर्त भी है। तो हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 1, और ये ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर जो है वो होगा। इसका मतलब ये है कि अभिवृद्धि जो है ये वर्तुलाकार नहीं होती है। वर्तुलाकार का मतलब होता है देखिए यूं इस हिसाब से चलना, और रेखीय लाइनर हम बोलते हैं बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर जाना। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है। यहां एक्चुअल आंसर ये है कि जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है जी आपकी लाइनर यानी रेखीय होती है, जबकि विकास जो होता है वो होता है जी वर्तुलाकार। क्या होता है जी? वर्तुलाकार होता है, क्योंकि यदि कोई चीज सीधी रेखा में ऊपर जा रही है इट मीन्स उसमें हो रही है जी अभिवृद्धि, लेकिन जब वो चीज यूं ऊपर जा रही है ना यूं यूं करके, इसका मतलब ये हो रहा है जी विकास। आप इसको यूं समझ सकते हैं जैसे हमारी उंगली है, यदि ये उंगली यूं लंबी बढ़ रही है देखिएगा यूं सीधा, इसका मतलब इस उंगली की हो रही है जी अभिवृद्धि, और जब ये उंगली मोटी हो रही है यानी मजबूत हो रही है तो इसमें हो रहा है जी विकास। तो एग्जैक्ट ऑप्शन ये है कि हमारी जो अभिवृद्धि है वो तो होती है लाइनर यानी बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी, है ना। लेकिन हम जब बात करें विकास की तो विकास आपका लाइनर ना होकर विकास आपका स्पाइरल होता है। स्पाइरल इन द मीन्स यूं चलेगा यानी वर्तुलाकार होता है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट लेना था, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। फिर एक प्रश्न आया देखिए, निम्न कथनों में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच वन इज, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, देखिए वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची है, मूल शब्द इसमें हमें मिला पर्यायवाची, है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर बनेगा। क्यों बनेगा देखते हैं। देखिए सिनोनिम्स यानी वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का मतलब यदि हम कहें तो पर्यायवाची का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, कि जहां विकास शब्द है वहां आप अभिवृद्धि लगा दो, जहां अभिवृद्धि शब्द है वहां विकास लगा दो। तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि हम विकास को अभिवृद्धि से रिप्लेस नहीं कर सकते। अभिवृद्धि केवल शारीरिक है, अभिवृद्धि केवल हमारे शरीर तक ही सीमित है, जबकि विकास शरीर के साथ साथ जो अन्य पक्ष है, जैसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, जैसे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, जैसे हमारा भाषाई या लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वहां तक भी चलता है ना। तो इनके लिए जो एक बेस्ट वर्ड यूज हम कर सकते हैं कि अभिवृद्धि और विकास क्या है, तो अभिवृद्धि और विकास के बीच यदि रिलेशन की बात हो ना तो ये एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं आप, है ना। जिसको हम एक शब्द में और कर सकते हैं वो है जी एक दूसरे के संपूरक, और एक शब्द हम और ले सकते हैं कि वो है जी एक दूसरे पर आश्रित। यानी अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची ना होकर एक दूसरे पर होते हैं आश्रित, एक दूसरे के हैं जी पूरक और एक दूसरे के हैं संपूरक। इसका मतलब है कि यदि अच्छी अभिवृद्धि होगी, यदि हमारा शारीरिक विकास बेहतर हो रहा है तो ऑब्वियस है ना, कि हमारा मानसिक विकास जो है वो भी बेहतर होगा, ऐसा मनोविज्ञान का मानना है। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालना था। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल फॉल्स जो है वो निकला है। 3 स्टेटमेंट की यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें तो इसने कहा कि अभिवृद्धि जो है वो संकुचित यानी नैरो सेंस में, जबकि विकास यानी व्यापक यानी ब्रॉडर सेंस के अंदर काम आता है। बिल्कुल सही है देखिएगा, क्योंकि अभिवृद्धि केवल एक पक्षीय है। अभिवृद्धि का संबंध केवल और केवल हमारे शरीर तक सीमित है। शरीर के जब आकार के अंदर प्रॉपर जब हमारा शरीर पूरा आकार ले लेता है ना, उसके बाद अभिवृद्धि हो जाती है समाप्त, लेकिन विकास जीवन पर्यंत जो है वो चलता रहता है। तो हम अभिवृद्धि को केवल और केवल जो है वो शारीरिक पक्ष तक ही सीमित रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अभिवृद्धि जो होती है वो आपकी होती है जी संकुचित, जबकि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, केवल शारीरिक पक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो है वो सम्मिलित रहती है। इसलिए विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जो है वो ताउम्र चलेगा। तो हम कह देते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो संकुचित है, जबकि विकास जो है वो होता है जी व्यापक। नेक्स्ट देखिएगा, अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, वन साइडेड। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पक्ष का संबंध केवल हमारे शारीरिक पक्ष के साथ होता है, यानी शरीर के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो दिखाएंगे अभिवृद्धि को।
किसको दिखाएंगे? अभिवृद्धि को। लेकिन विकास होता है जी बहुपक्षीय, मल्टी साइडेड या मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी शरीर के साथ साथ जो हमारे मस्तिष्क में यानी मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक गुणों में जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना, हमारे संवेगों पर हम जो नियंत्रण करना सीख रहे हैं, वो भी हमारा विकास जो है वो हो रहा है। तो अभिवृद्धि एक पक्षीय है, जबकि विकास जो है वो होता है जी बहुपक्षीय। लास्ट स्टेटमेंट है कि अभिवृद्धि के साथ विकास भी होता है। बिल्कुल सही है। हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि मां के गर्भ में जो प्रक्रिया इन दोनों में से पहले प्रारंभ होती है, वो प्रारंभ होती है, देखिए, विकास। विकास के बाद आपकी प्रारंभ होगी अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, है ना। और अभिवृद्धि के बाद तक भी चलता रहेगा विकास। यानी पहले क्या प्रारंभ हुआ? विकास। और बाद में भी क्या? अभिवृद्धि के बाद भी क्या चलता रहा जी? अभिवृद्धि के बाद भी चलता रहा विकास। लेकिन जहां जहां अभिवृद्धि चली, वहां वहां इसके साथ विकास भी चलेगा, क्योंकि मां के गर्भ से दोनों हालांकि प्रारंभ होती है। विकास भी मां के गर्भ से प्रारंभ होता है, अभिवृद्धि भी मां के गर्भ से प्रारंभ होती है। लेकिन दोनों में मां के गर्भ में अंतर यह है कि पहले विकास प्रारंभ होगा और बाद में प्रारंभ होगी जी अभिवृद्धि। और जन्म के बाद दोनों में अंतर यह है कि एक निश्चित समय में जाने के बाद अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए विकास चल रहा है और विकास के बीच में एक प्रक्रिया चलेगी जिसे हम ग्रोथ या अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास के चलते चलते वो प्रक्रिया समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन विकास उसके बाद भी जो है वो चलता रहेगा। हम इसको इस स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो विकास के बिना संभव नहीं है, लेकिन विकास जो है वो अभिवृद्धि के बिना भी संभव है। इसको आप इन दो लाइनों से समझिएगा। एक बड़ी लाइन है, ऊपर वाली लाइन डी फॉर ग्रोथ को दिखा रही है, और डी फॉर डेवलपमेंट को दिखा रही है, और नीचे वाली लाइन जो है वो दिखा रही है जी फॉर ग्रोथ को। यानी मां के गर्भ में भी पहले क्या प्रारंभ हुआ? विकास। और लगभग 18-25 साल के बाद या जीवन पर्यंत भी क्या चला? विकास चला। लेकिन जहां मां के गर्भ में अभिवृद्धि प्रारंभ हुई तब विकास चल रहा था, और जब अभिवृद्धि समाप्त हुई तब भी चल रहा था जी विकास। तो जहां जहां अभिवृद्धि चली है, विकास उसके साथ साथ जो है वो चला है ना। तो देखिएगा, अभिवृद्धि के साथ विकास भी जो है वो चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न की चर्चा अभी हम कर चुके हैं कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के होते हैं। तो देखिए, एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं। एक दूसरे के समान, जिसको हम पर्यायवाची कहेंगे, ये भी नहीं होगा। एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू ईच अदर। तो ये ऑप्शन होगा जी हमारा सही। अभी हमने कहा पूरक कहें, संपूरक कहें या आश्रित कहें, वो एक ही बात है। ये एक सीधा सा स्टेटमेंट है, आपको इसको याद रखना है कि जी मात्रात्मक रूपी, मात्रात्मक मतलब जो क्वांटिटेटिव चेंजेस को दिखाएगी अभिवृद्धि और विकास में। तो हमने पढ़ा है कि क्वांटिटेटिव चेंजेस जो प्रक्रिया दिखाती है उसको हम बोलते हैं जी ग्रोथ, यानी वो कहलाती है अभिवृद्धि। यानी मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसको हम कहेंगे जी वृद्धि। अभिवृद्धि, ग्रोथ जो है वो कहा जाएगा। तो अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखिए कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी जो प्रक्रिया है उसे मनोविज्ञान के अंदर जो है वो हम कहते हैं जी वृद्धि। नेक्स्ट देखिए, है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत बार तीनों ग्रेड के अंदर इस प्रश्न को पूछा जाता है। प्रश्न क्या है देखिएगा कि विकास प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होते हैं? कि जब एक बालक का विकास हो रहा है तब उस प्रक्रिया के अंदर अंतर्गत जो है बालक में मुख्यतः शारीरिक और मानसिक रूप से कौन कौन से परिवर्तन आएंगे? ऑप्शन नंबर 1 कि बालक के शारीरिक और मानसिक आकार में परिवर्तन होगा, वह उनके अनुपात में होगा जी परिवर्तन। तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो उसके शारीरिक और मानसिक जो आकार है, सोचने समझने की क्षमता है, या उनके हम यूं कह सकते हैं कि मस्तिष्क और शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनके अनुपात में भी अंतर आता जो है वो चला जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि विकास की प्रक्रिया में हमारे आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होगा, और जैसे जैसे विकास होगा पुरानी ऐसी कुछ आकृतियां जो हमारे अंदर जन्म के समय मौजूद होती है, लेकिन जन्म के बाद धीरे धीरे वो विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे शैशव अवस्था के अंदर जो दूध या दांत आते हैं, जो अस्थायी दांत आते हैं, वो दांत क्या है जी बाद के वर्षों के अंदर समाप्त या एक प्रकार से यूं कहें कि गिर जाते हैं, और बाद में स्थायी दांत आना जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। जन्म के बाद, है ना, या जन्म के समय चेहरे पर
एक बालक के मूंछ दाढ़ी का कोई भाव नहीं है, लेकिन 13-14 साल के बाद वो एक नई विशेषता यानी मूंछ और दाढ़ी जो है वह उसके मुंह पर आना प्रारंभ हो जाती है। लड़कों में अक्सर उसकी आवाज़ जो है वो भारी होना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, जो जन्म के समय हमारे अंदर होंगे लेकिन जन्म के बाद वो हो जाएंगे जी विलुप्त। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी जो जन्म के समय नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होगा ना वैसे वैसे हम क्या करेंगे जी, यानी उन विशेषताओं को हम प्राप्त जो है वो करना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जी उपरोक्त सभी। आप इसको सीधा एक लाइन में याद रखिएगा कि विकास में जो परिवर्तन होंगे उससे आकार में परिवर्तन आएगा, अनुपात में परिवर्तन आएगा, पुरानी आकृतियों का होगा जी लोप, और नवीन आकृतियों को हम प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। और ये बात श्रीमती हरलोक मौर्य के द्वारा जो है बताई गई थी, जिन्होंने हम यूं मान सकते हैं कि सर्वप्रथम ये बताने का प्रयास किया कि विकास जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर ताउम्र जो है वो चलता रहता है। और विकास की इस प्रक्रिया में हमारे अंदर 4 प्रकार के परिवर्तन होंगे। आकार में परिवर्तन होगा, अनुपात में परिवर्तन होगा, नवीन आकृतियों की प्राप्ति होगी, और पुरानी आकृतियों का होने लग जाएगा जी लोप। तो आंसर होगा जी इसका ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इन्होंने कहा कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। नंबर 1, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी पीरियड या कंसेप्चुअल पीरियड जो है वो हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि विकास है ना गर्भावस्था से ही होता है जी प्रारंभ। नंबर 2, विकास क्या है जी, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, प्रोग्रेसिव सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है ना, कि प्रोग्रेसिव सीरीज का मतलब होता है अग्रगामी। कि कहने का मतलब पहले विकास हुआ, मान लीजिएगा पहले है ना पहला विकास हुआ, उसके बाद वो विकास अगले अंक की ओर जाएगा। जैसे पहले पिछले अंक का विकास हुआ, अब वो विकास अगले अंक में जाएगा, उसके बाद फिर अगले अंक की ओर जाएगा। मतलब विकास पीछे से आगे की ओर चलता जाएगा, जिससे एक बालक में धीरे धीरे नवीन गुण और नवीन विशेषताएं जो है वो दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो विकास की प्रक्रिया है ना, और इस विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का एक प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव सीरीज जो है वो चलती है, जो सदैव पीछे से आगे की ओर के गुण का अनुसरण करेगी। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव सीरीज। तीसरा देखिए, एक सतत प्रक्रिया है ना, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये बात भी ठीक है कि विकास जीवन पर्यंत या विकास जो है वो ताउम्र चलता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि परिपक्वता तक चलना यानी कॉन्टिन्यूअस अंटिल मैच्योरेशन। तो ये आंसर है जी गलत। विकास परिपक्वता तक नहीं चलता है। कभी ये पूछ ले कि परिपक्वता तक क्या चलता है, तो परिपक्वता तक चलती है जी अभिवृद्धि, क्योंकि इस परिपक्वता का संबंध जो है वो होता है जी शारीरिक पक्ष के साथ। किसके साथ होता है जी? शारीरिक पक्ष के साथ में होता है। परिपक्वता का मतलब समय के साथ साथ हमारे शरीर में होने वाले वो परिवर्तन, जिन परिवर्तनों के लिए हमें एक व्यक्ति विशेष को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो परिवर्तन स्वतः होते हैं और वो परिवर्तन होंगे उम्र के हिसाब से। जैसे हमारे शरीर में जब बैठने की उम्र आती है बच्चा बैठना प्रारंभ कर देता है, जब बच्चे की घुटनों पर चलने की उम्र आती है बच्चा घुटनों के बल चलता है, जब एक बच्चे की खड़े होने की उम्र आती है वो खड़ा होना प्रारंभ कर देता है, और जब एक बच्चे की दौड़ने की उम्र आती है तब वो दौड़ना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो चीजें समय के अनुसार उसके अंदर हो रही है, तो मनोविज्ञान का मानना है कि ये हो रही है जी परिपक्वता की वजह से। क्योंकि परिपक्वता भी अभिवृद्धि की तरह एक जैविक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उम्र के हिसाब से जो परिवर्तन हमारे शरीर में दिखाई देते हैं और जिनके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं, वो परिवर्तन भी परिपक्वता की देन है। इसलिए परिपक्वता का संबंध भी अभिवृद्धि के साथ है और परिपक्वता भी शारीरिक पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार अभिवृद्धि ताउम्र नहीं चलती है, उसी प्रकार परिपक्वता भी ताउम्र नहीं चलेगी। जिस दिन हमारे शरीर और शरीर से जुड़े हुए अंगों में प्रॉपर मैच्योरिटी आ जाती है, प्रॉपर वो अंग मैच्योरेशन को प्राप्त कर लेते हैं, तो अभिवृद्धि की प्रक्रिया परिपक्वता के साथ ही क्या हो जाती है जी? समाप्त हो जाती है। तो अभिवृद्धि का संबंध कभी पूछ लिया जाए तो किससे है? जो परिपक्वता से है। और परिपक्वता का संबंध किसके साथ है? तो अभिवृद्धि यह हमारे शरीर के साथ रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, विकास के बारे में है ना, इसने कहा कि विकास के बारे में असत्य कथन बताइए। अभी हमने पढ़ा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है कि विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नंबर 2, एकीकृत प्रक्रिया यानी
एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, बिल्कुल सही है। ये शब्द याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, यानी विकास के जितने भी पक्ष हैं वो सारे के सारे पक्ष जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। हम कभी यूं नहीं कहेंगे क्या जी शारीरिक विकास तो बेहतर हो गया लेकिन बाकी विकास जो है ना वो बेहतर नहीं हुए। जनरली ये माना जाता है कि एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करेगा। यदि हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा, हमारा मानसिक विकास अच्छा होगा, तो डेफिनेटली वो हमारे सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई या नैतिक विकास पर प्रभाव डालेगा। लेकिन यदि हमारे विकास का कोई भी पक्ष रह गया कमजोर, तो वह विकास के बाकी पक्षों को भी क्या करेगा जी, कमजोर करेगा या उनके ऊपर भी प्रभाव डालेगा। वो प्रभाव कम पड़े या ज्यादा पड़े वो बात है बाद की, लेकिन इतना कंफर्म है कि विकास का कोई भी पक्ष जो कमजोर रहेगा वो बाकी पक्षों के ऊपर भी क्या डालेगा जी, प्रभाव जो है वो डालेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि विकास एकीकृत प्रक्रिया है, यानी सभी प्रकार का विकास जो है वो एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेट होते हुए, है ना, एक दूसरे से संबंधित होते हुए जो है आगे की ओर बढ़ता है। फिर देखिए दर में, यानी दर में समरूपता, यानी दर को हम बोलते हैं जी रेट, या स्पीड कह सकते हैं, हम इसको रेट कह सकते हैं, यानी दर या गति। ये कहता है कि विकास की दर या गति जो होती है ना वो एक समान होती है, और ये बात सही नहीं है ना। विकास की दर या गति कभी भी एक समान नहीं होती है। दो बालकों का जन्म एक दिन हो सकता है ना, दो बालकों की उम्र एक जैसी हो सकती है, लेकिन इन दोनों बालकों के विकसित होने का जो दर है वो एक जैसा नहीं होगा। कोई बालक जो है वो उसकी विकसित होने की दर या गति तेज होगी, तो कोई बालक जो है वो उस बच्चे के मुकाबले में दर या गति उसकी क्या रहेगी जी, कम रहेगी। याद रखिए विकसित होने का क्रम एक जैसा हो सकता है, विकसित होने की दिशा एक जैसी हो सकती है, लेकिन याद ये रखना है कि विकसित होने की दर या गति में सदैव जो है दो बालकों के हमें क्या देखने को मिलेगा जी, अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो हमें विकास के बारे में गलत तथ्य निकालना है वो तथ्य यही है कि दर में कभी भी समरूपता नहीं होती है, यानी यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं होती है। दर या गति जो है उनमें हमेशा भिन्नता जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और लास्ट बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है, ये याद रखिएगा कि विकास की जो दिशा होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर रहेगी, कि विकास सदैव जर्नल टू स्पेसिफिक जो एक सीक्वेंस है, जो क्रम है, उसको क्या करेगा जी, फॉलो करेगा। तो याद रखिए जैसे आप यदि किसी बच्चे को इस पेन को पकड़ाएंगे तो प्रारंभिक समय में वो बच्चा इस पेन को यूं पकड़ेगा, और यदि आपने कभी किसी छोटे बच्चे को जो मान लो 1.5-2 साल 2.5 साल का है, हम उसको कुछ करना सिखाते हैं या उसके हाथ में पेंसिल देखते हैं, वो पेंसिल को यूं पकड़ता है और पेंसिल यूं यूं जो है वो चलाएगा, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो समझना प्रारंभ कर देगा कि इस पेन को पकड़ने के लिए हमें केवल इन 2-3 उंगलियों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले जो सामान्य हुआ अब वो होने लग गया जी क्या, विशिष्ट। क्या होने लग गया जी, विशिष्ट होना प्रारंभ हो गया। इसलिए विकास का जो एक क्रम रहता है विकसित होने का वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही चलता है। और रीट इस चीज को कई बार जो है वो पूछ चुका है कि विकास का क्रम होगा, तो याद रखेंगे महत्वपूर्ण शब्द है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो आंसर होगा जी आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जितनी बातें अब तक हमने करी है उन्हीं के आधार पर हम इसका आंसर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। यानी एक बच्चे का आगे चलकर एक व्यक्ति के रूप में डेवलप हो जाना, जैसे एक शिशु था फिर वो बालक बना फिर वो किशोर बना और उसके बाद एक मैच्योर या प्रौढ़ या युवा जो है वो बन गया। तो विकास के किस नियम ने, विकास के किस सिद्धांत ने उसको एक शिशु या बालक से जो है एक व्यक्ति के रूप में जो है वो लेकर चला गया, ये स्टेटमेंट हमें जो है वो निकालना है। पहला कह रहा है कि विकास आनुवंशिकता का परिणाम है, बिल्कुल गलत बात है। विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम नहीं है ना। विकास जो है वो आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण यानी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है जी, परिणाम है। तो कहने का मतलब ये पहला गलत हुआ। नंबर 2, विकास की गति एक समान रहती है। अभी हम पढ़कर आए हैं कि विकास की गति एक समान नहीं रहती है।
और यदि हम 3 से पहले 4 पर चलें कि विकास के विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं, तो ये बात भी अभी हमने की है कि विकास के विभिन्न पक्ष जो है वो एक समान विकास जो है पृथक नहीं होते हैं। विकास के जितने भी पक्ष है ना, वो सारे के सारे पक्ष जो है वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं जी, जुड़े रहते हैं, जिसे हमने पिछले प्रश्न में शब्द दिया था एकीकृत। तो अब ऑब्वियस है कि इसका जो सही आंसर होगा है ना, वो है जी संचय प्रक्रिया, कुमुलेटिव प्रोसेस। कि एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकसित होना विकास की जिस प्रक्रिया को दिखाता है वो दिखाएगा जी किसको, संचय प्रक्रिया को, है ना। अब प्रश्न उठा कि संचय प्रक्रिया क्या होती है। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे एक शिशु था, शिशु से जब वो बालक बना तो बालक बनने की प्रक्रिया में शिशु रहते हुए उसने जो गुण विशेषताएं जो प्राप्त करी है वो उसकी बाल्य अवस्था का आधार बना। बाल्य अवस्था से किशोरावस्था में गया तो पहले की अवस्था की जो चीजें हैं वो जुड़ती चली गई किसमें, किशोरावस्था में। किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उसने वो युवा की ओर लेकर गया। तो हम इसको यूं समझ सकते हैं कि आज हम जिस भी रूप में दुनिया के सामने हैं ये विकास की संचय प्रक्रिया का परिणाम है। कि हम जितना भी जिए हैं, जितना भी समय आज हमारा है, जितने समय भी हमारा विकास हुआ है, हर मिनट, हर सेकंड, हर क्षण हमारा जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते जो है आज उसने हमें जो है ये मनुष्य का जीवन जो है वो प्रदान किया है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा आप जहां पर भी हैं, मैंने आपको एक हथौड़ा दिया और हथौड़ा देके आपको कहा कि जो आपके पास की दीवार है उस दीवार को आप गिरा दीजिएगा। आपने उस हथौड़े से दीवार को मारना प्रारंभ कर दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे ही आपने 100वां हथौड़ा मारा ना वो दीवार गिर गई। अब आप खुद सोचिएगा कि जो आपने 100वां हथौड़ा मारा तो क्या 100वें हथौड़े ने दीवार को गिराया या 99 प्रहार भी उसमें शामिल थे। तो बिल्कुल सही है कि 99 प्रहार से भले ही वो आपकी दीवार हर थोड़े से थोड़ी बहुत भी कमजोर क्यों ना हुई हो, लेकिन वो कमजोर हुई थी। क्या था जी, कमजोर हुई थी। और 100वें थोड़ा जैसे ही लगा यानी 100 प्रहार जैसे इकट्ठा हुए दीवार क्या हो गई जी, गिर गई जो है। ये बात ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक बालक जब एक व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ तो इस व्यक्ति में इस बालक के समय का विकास शामिल है। तो इस जैसे जैसे विकास हुआ तो बालक व्यक्ति के रूप में क्या हो गया जी, विकसित हो गया। तो कई बार ऐसे अप्लाइड प्रश्न भी रीट पूछ लेता है। तो याद रखिए यदि अगली अवस्था में जाएंगे तो पिछली अवस्था का विकास भी अगली अवस्था में जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है जी आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना। कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है। नंबर 1, जीवन पर्यंत नहीं चलने वाली प्रक्रिया, ये बिल्कुल ठीक है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत जो है वो नहीं चलती है। विकास का एक चरण है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, केवल शारीरिक परिवर्तनों को ही प्रकट करती है, तो बात ये भी ठीक है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है ये बात है जी बिल्कुल गलत कि अभिवृद्धि गुणात्मक व परिमाणात्मक यानी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होती है, ऐसा नहीं है ना। गुणात्मक और परिमाणात्मक होता है जी आपका विकास। क्या होता है जी, विकास होता है। लेकिन आपकी जो अभिवृद्धि जो है वो केवल क्या होगी जी, वो केवल होगी परिमाणात्मक। केवल क्या होगी जी, परिमाणात्मक, या हम उसे कह सकते हैं जी मात्रात्मक, और या हम उसे कह सकते हैं जी संख्यात्मक। तो केवल परिमाणात्मक, केवल मात्रात्मक या संख्यात्मक है तब तो है जी आपकी अभिवृद्धि, तब तो क्या है जी अभिवृद्धि है। लेकिन यदि दोनों आ जाता है कि गुणात्मक और परिमाणात्मक क्या है यानी संख्यात्मक और गुणात्मक, तो आंसर होगा जी विकास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, मानव विकास होता है, पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सीक्वेंस इस प्रकार से लेने का प्रयास किया गया है कि आप पिछले प्रश्न को अगले प्रश्न के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाए। देखिए मानव विकास होता है ना, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय है ना, इन कैलकुलेबल टू द सर्टन एक्सटेंस, और लास्ट ऑप्शन है जी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों यानी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी ये वाला है ना, न केवल मात्रात्मक है न केवल गुणात्मक है। इसका मतलब हमारा जो मानव विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है।
ये हमने पिछले प्रश्न में भी इसको डिस्कशन में लिया। अब देखिए एक फिर अप्लाइड प्रश्न आपके सामने है ना, और निवेदन रहेगा आप सभी से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके रीट ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट का प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं, है ना, ताकि हमें भी थोड़ा ऐसे प्रोत्साहन मिले कि हमारा वीडियो ठीक सा जो है वो चल रहा है। प्रयास है कि रीट भर्ती परीक्षा से पहले पहले आपको वो सारे कॉन्सेप्ट जो है थ्रू क्वेश्चंस हम कराने का प्रयास करें कि जो 27 फरवरी को हमारा रीट एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी हेल्प जो है वो करेगा, है ना। लेकिन इस प्रयास में थोड़ा सा सहयोग आपका भी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके परिचित कोई ग्रुप आपका बना हुआ है तो आप उसमें शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बेल नोटिफिकेशन जो है उसको बजाएं, ताकि जैसे ही हमारी अगली क्लास का एक थंबनेल आपको मिले तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि जी ये क्लास हमें कितने बजे है ना मिलने वाली है। हम धीरे धीरे सीक्वेंस से जो है हमारे पूरे सिलेबस की ओर आगे बढ़ेंगे। चलते हैं, देखिए प्रश्न क्या कहा जी, विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है कि विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक जैसा रहता है। ये स्टेटमेंट है कि विकास आजीवन नहीं चलता है, फिर भी दो व्यक्ति कभी बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का एक निश्चित क्रम चलता रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है? पहला स्टेटमेंट है जी सतत विकास का सिद्धांत। हालांकि विकास निरंतर चलता है, विकास क्या चलेगा जी, निरंतर चलेगा, लेकिन इसने कहा कि विकास का क्रम एक सा रहता है ना, तो ये एक बार निरंतर वाला नहीं होगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये नहीं है, क्योंकि ये तो ये दिखाता है कि दो प्रकार यानी विकास के जितने भी पक्ष हैं उन सब में हमें क्या देखने को मिलेगी जी, वो सारे के सारे पक्ष एक दूसरे के साथ में संबंधित होते हैं। और सामान्य से विशिष्ट अभी हम करके आए हैं कि ये हमें ये दिखाता है कि हम किसी काम को किस प्रकार से करना सीखते हैं, है ना। पहले हमने पेन को यूं पकड़ा फिर यूं पकड़ा, ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं से संबंधित है। ये कह रहा है कि विकास आजीवन चलता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का एक निश्चित सा क्रम पाया जाता है। और यह बताएगा जी समान प्रतिरूप या समान प्रतिमान का नियम। इसका मतलब यह है कि समान प्रतिमान का मतलब है कि एक बालक का जन्म, है ना, या हम यूं कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, है ना, जितनी भी प्रजातियां हैं वो प्रजातियां विकास में अपने मॉडल, है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिमान का अनुसरण करती है, प्रतिमान का अनुसरण करती है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रतिमान है, अब यदि हम प्रतिमान क्या होते हैं, जैसे मोटे तौर पर मानव या प्राणी एक प्रतिमान है और एक पशु जो है वो भी क्या है जी, वो भी है जी प्रतिमान। तो देखिए इस प्राणी से जो बालक पैदा होगा उसका जो विकास होगा, है ना, इस बालक का जो विकास होगा ये अपने मॉडल के अनुरूप ही जो है वो चलेगा। और यदि एक पशु है तो एक पशु जो है वो एक पशु को ही क्या देगा जी, जन्म देगा। तो पशु का जो विकसित होने का तरीका है वो तरीका पशु को ही जो है वो फॉलो करेगा। तो ये कह रहा है कि यद्यपि बराबर नहीं होंगे, वो बराबर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि विकसित होने की दर या गति क्या होगी जी, अलग अलग होगी, लेकिन पैटर्न विकसित होने का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि हर मानव से यानी मानव से जो बच्चा पैदा हुआ है उसका विकास एक निश्चित क्रम में होगा, क्योंकि उसका जो प्रतिमान है वो प्रतिमान समान है ना। अब देखिए भले ही व्यक्ति दो हैं, है ना, दो व्यक्तियों की बात हो रही है, लेकिन दोनों का प्रतिमान एक ही है, मानव, है ना। मानव से ही इन व्यक्तियों का हुआ है जी जन्म, इसलिए कर्म जो होगा ना वो कर्म अपने प्रतिमान के अनुसार ही चलेगा, क्योंकि व्यक्ति का जो प्रतिमान है वो दोनों व्यक्तियों का प्रतिमान है जी समान। इसलिए इसने कहा लेकिन कर्म एक सा है क्योंकि इन दोनों का जो प्रतिमान है वो प्रतिमान है जी मानव। लेकिन यदि यहाँ कोई पशु लगा देता, है ना, कह जी एक व्यक्ति या पशु कहता, तो ये नियम यहाँ फॉलो ना हो सकता था, हो सकता है फिर फॉलो नहीं होता, है ना, क्योंकि यदि प्रतिमान अलग अलग होगा तो दोनों के विकसित होने के तरीके में भी आएगा जी अंतर। क्योंकि हम देखते हैं कि एक मानव के बच्चे को चलने में जो है 12 से 15 महीने लग जाते हैं, लेकिन एक पशु के बच्चे को चलने में 12-13 घंटे का समय भी नहीं लगता। उसका कारण है कि दोनों का जो प्रतिमान है वो है जी अलग अलग,
है ना। तो जिस प्रतिमान से हमारा जन्म हुआ है, हमारा विकास उसी प्रतिमान के विकास की क्रम और दिशा को क्या करेगा जी, फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, है ना, कौन सा सूत्र सही है ना। ज्यादा नहीं लेते हुए जो है इस समय सीधा सा आप याद रखिएगा कि जब भी मैच्योरेशन और लर्निंग इन दोनों के सूत्र की बात होगी, क्या जी विकास इन दोनों का क्या है, तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट आता है कि जी हमारा जो विकास है ना, ये परिपक्वता और अधिगम यानी मैच्योरेशन और लर्निंग जो है उसकी अंतः क्रिया का परिणाम है। यानी दोनों में गुणज का संबंध माना गया है। ना तो केवल परिपक्वता जो है वो आपका विकास है और ना ही केवल अधिगम जो है वो आपका विकास है, क्योंकि सामान्य सी चर्चा है कि अधिगम जो है वो परिपक्वता के बिना संभव ही नहीं है ना। मैच्योरिटी होगी, मैच्योरेशन होगा तो लर्निंग होगा, इसलिए और जब लर्निंग हो रही है परिपक्वता के साथ तो ही हमारा एक बेहतर डेवलपमेंट जो है वो माना गया है। तो कभी परिपक्वता और अधिगम के सूत्र की चर्चा कर लें तो आप, है ना, इस सूत्र को याद रखिएगा और सूत्र है जी परिपक्वता गुना अधिगम बराबर विकास। यानी परिपक्वता और अधिगम के बीच यदि संबंध होता है तो वो संबंध होता है जी गुणज का, है ना, जिससे जो है विकास होगा। तो सही सूत्र हुआ परिपक्वता इज इक्वल टू अधिगम बराबर विकास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है, यानी सही कथन की हमें करनी है दोस्तों पहचान। पहला क्या कह रहा है जी, सभी बालकों का विकास समान गति से होता है, बिल्कुल नहीं। पढ़ चुके हैं हम कि विकास विकसित होने की जो गति है, रेट है, दर है, वो होती है जी सब में अलग अलग। नंबर 2, है ना, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, ये भी नहीं होता, है ना। विकास के सभी पक्ष जो है वो एकीकृत होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है मिले होते हैं। यानी शारीरिक विकास मानसिक विकास से कनेक्ट होगा, है ना। यानी जितने भी पक्ष है, सामाजिक है, संवेगात्मक पक्ष है, वो पक्ष एक दूसरे के साथ में जो है मिले जुले होते हैं। फिर देखिए विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेगा, बिल्कुल गलत, उल्टा है जी। विकास चलेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो अपने आप स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो रह गया। और स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है कि विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतः क्रिया का है जी परिणाम। यानी जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतः क्रिया का परिणाम जो है, इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट है जी आपका डेवलपमेंट। और ये बात बिल्कुल सही है। आगे जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे आनुवंशिकता और वातावरण किस प्रकार से अधिगम विकास को प्रभावित करते हैं, उस तब हम चर्चा करेंगे जी इसकी। लेकिन यहां पर देखिए सामान्य स्टेटमेंट है कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया की देन है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है, यानी कौन सा सिद्धांत नहीं है। नंबर 1, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। अभी हमने सूत्र किया कि जो मैच्योरेशन है, जो लर्निंग है, उसकी अंतःक्रिया का परिणाम जो है वो दोस्तों होता है जी विकास। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है कि हमसे ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए विकास पैटर्न अपूर्वान्वय, पैटर्न्स आर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, है ना। तो ये इसका सही आंसर होगा। यहां शब्द आता है जी पूर्वान्वय। क्या शब्द आता है जी पूर्वान्वय। याद रखिए विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, विकास का कुछ ऐसा हिस्सा होता है जिसके बारे में हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि विकास के अंदर विकास होगा हमारी क्षमताओं का, विकास होगा हमारी योग्यताओं का। और जिस शब्द के अंदर योग्यता और क्षमता शब्द आएगा, उनका योग्यता और क्षमताओं के आधार पर हम ये एक प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना, पूर्वान्वय कर सकते हैं कि ये बालक अपने जीवन में आगे चलकर जो है वो क्या कुछ कर सकता है। इसलिए अपूर्वान्वय नहीं होता है, विकास पूर्वान्वय है। विकास के कुछ एस्पेक्ट्स को जो है हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये पूर्वान्वय शब्द आ सकता है, इसको वो रिप्लेस कर सकता है। क्या विकास पूर्व कथनीय होता है, बिल्कुल पूर्व कथनीय होता है। और या यूज कर सकता है जी भविष्यवाणी, कि विकास की क्या की जा सकती है जी, भविष्यवाणी की जा सकती है ना। तो गलत स्टेटमेंट लेना है,
ये गलत स्टेटमेंट है। इसके अलावा विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। आज की क्लास में हमने देखा कि विकास में 4 प्रकार का परिवर्तन जो है वो श्रीमती हरलोक मौर्य ने माना था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आकार में परिवर्तन होगा, अनुपात में होगा, पुरानी आकृतियों का लोप होगा और नवीन आकृतियों की करेगी जी हमें प्राप्ति। और इसके बाद इसने कहा कि प्रारंभिक विकास पश्चावर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है। आप इसको यूं समझ लीजिएगा कि नींव महत्वपूर्ण होगी कि नींव के ऊपर बनने वाला मकान। तो आंसर आएगा कि यदि नींव बेहतर भरी है तो ही हम उसके ऊपर एक बेहतर मकान की क्या कर सकते हैं जी, उम्मीद कर सकते हैं। तो याद रखिए जो प्रारंभिक अवस्था का जो विकास है, खास तौर से जो शैशव अवस्था जो कि हमारी बाकी अवस्थाओं की नींव मानी जाती है, उस अवस्था के अंदर हम जितना बच्चे का शारीरिक विकास कर सकते हैं, जितना बच्चे का बेहतर मानसिक विकास हो सकता है, उसी के आधार पर बाल्य अवस्था से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। तो याद रखिए जो प्रारंभिक अवस्था है वो हमेशा विकास में बाद वाली अवस्था से महत्वपूर्ण जो है वो मानी गई है। तो हमने एक स्टेटमेंट तो देखा जी गलत, और उसके साथ 4 स्टेटमेंट हमने विकास के लिए जी सही, है ना। कि फिर से यदि मैं चारों को थोड़ी सी मिनट में इसको मैं यदि रिपीट करूं तो विकास परिपक्वता और सीखने की अंतःक्रिया का परिणाम है ना। विकास पैटर्न पूर्वान्वय होता है, न कि अपूर्वान्वय, यानी पूर्व कथनीय है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास जैसे जैसे आगे होगा तो विकास में परिवर्तन होगा, और विकास के अंतर्गत जो है पहले की अवस्थाओं का विकास जो है वो बाद वाली अवस्थाओं से महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर 35, कई बार ऐसे सिंपल से प्रश्न सीधे जो है वो पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा कि मानव विकास होता है तो मानव विकास बिल्कुल क्रमिक होगा, क्रमानुसार होगा। पहले शैशव अवस्था का विकास, फिर बाल्यावस्था का विकास और उसके बाद किशोरावस्था का विकास होगा। तो विकास क्रमिक होता है। नंबर 2, निरंतरता, तो विकास बिल्कुल निरंतर होगा। जिस दिन यूं मानिएगा कि मां की गर्भ में हमारा निषेचन होता है तब से लेकर ताउम्र विकास चलेगा, यानी वूम टू टूम, यानी गर्भावस्था से लेकर, है ना, कब्र तक जाने तक जो है वो विकास प्रक्रिया चलती रहती है। और विकास होता है जी व्यक्तिगत। इसलिए 2 बालकों के विकास में भी हमें अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि दर अलग अलग है, और वो दर अलग अलग होने का कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। क्या होती है जी, व्यक्तिगत भिन्नता। इसका कारण जो है वो रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों की आनुवंशिकता अलग है, दोनों अलग प्रकार के वातावरण के अंदर विकसित हो रहे हैं, है ना। इसलिए दोनों के विकास में भी हमें भिन्नता देखने को मिलेगी। इसलिए तीनों चीजें विकास में होगी कि विकास आपका क्रमिक होगा, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलेगी, और विकास होता है जी व्यक्तिगत। आंसर आएगा जी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए कि विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर 1 देखिए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो उत्तर आएगा जी नहीं। हर अवस्था की सामाजिक प्रत्याशाएं जो होती है वो होती है जी अलग अलग। एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं जी सामाजिक प्रत्याशाएं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस। और विकास जैसे जैसे एक बालक अवस्थाओं से गुजरता जाएगा, समाज से या समाज उस बालक से उम्मीद भी अलग अलग तरीके से करेगा। शैशव अवस्था के अंदर समाज, घर परिवार की उम्मीदें, है ना, उस बच्चे से अलग होती है। बाल्य अवस्था में अलग होगी, और किशोरावस्था में क्या होगी जी, अलग होगी। तो इसका मतलब विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। हर अवस्था के अंदर जो है चीजें क्या होगी जी, अलग अलग होगी, यानी सामाजिक प्रत्याशाएं अलग अलग होगी। तो हमारा आंसर तो बन गया देखिए ये वाला ही, कि विकास के लिए प्रत्येक अवस्था एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि सभी अवस्थाओं में सुख शांति भी अलग अलग होती है। हर अवस्थाओं का विकास भी अलग अलग होता है। किसी में कोई विकास तेज होगा तो कहीं पर कोई विकास जो है वो धीमी गति से होगा। बाकी 3 स्टेटमेंट यदि हम पढ़ें तो परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, ये बात हम कर चुके हैं। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अभी हमने देखा कि डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर काम करता है। और पिछले प्रश्न का हमारा जो आंसर था वो यहाँ सही आंसर है कि विकास का जो प्रारूप होता है पूर्वान्वय होता है, यानी हम उसको प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है जी, वो है जी क्वेश्चन आंसर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 37। पहला देखिए जी, कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य कथन है? फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, विकास अंतः क्रिया का प्रतिफल है, बिल्कुल सही है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का है जी परिणाम। दूसरा देखिए, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला है, बिल्कुल सही है ना। श्रृंखला के तहत विकास का मतलब हुआ कि पहले बच्चे का शैशव अवस्था में विकास होगा, फिर बाल्य अवस्था में, और उसके बाद होगा जी किशोरा अवस्था में। पहले बच्चा है ना माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद करवट बदलेगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा, और उसके बाद ही दौड़ना जो है वो प्रारंभ करेगा। यानी उसका जो विकास होगा वो एक व्यवस्थित श्रृंखला के रूप में होगा। ये हम पिछले प्रश्न में भी बात की कि विकास क्या है जी, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, यानी विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब क्या कह रहा है जी, विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती। और इसने क्या कहा जी, सुख शांति एक समान होती है। तो यही हमारा बनेगा आंसर। पिछले प्रश्न के साथ भी हमने किया था कि हर अवस्था में हम इक्वली जो है हैप्पीनेस जो है वो हमें नहीं मिलती है। शैशव अवस्था की खुशी अलग होती है, बाल्य अवस्था की खुशी अलग होती है ना, और किशोरावस्था की खुशी अलग होती है। और आज हम जिस रूप में हैं वो तीनों अवस्थाओं की खुशी का पैमाना हमारे लिए क्या होगा जी, अलग होगा। कभी ये पूछ लिया जाए कि जीवन का सबसे सुखद समय क्या माना गया है, तो मनोविज्ञान मानता है जी प्रारंभिक 2 वर्षों को। किसको मानता है जी, कि प्रारंभिक 2 वर्ष के अंदर, जिसे श्रीमती हरलोक ने प्रारंभिक बचपना अवस्था भी कहा है, उसमें एक शिशु सबसे ज्यादा खुश दिखाई, यानी उसके लिए सबसे सुखद समय या खुशनुमा समय होता है। लेकिन यदि प्रश्न करे कि एक बालक सबसे ज्यादा खुश किस अवस्था में दिखाई देता है, तो वो आंसर होगा बाल्य अवस्था, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा खेल बाल्य अवस्था में खेलता है और इसलिए खेल खेलते समय वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। लेकिन सबसे सुखद जो समय एक बालक या एक शिशु के लिए माना गया है, वो मनोविज्ञान ने माना है बच्चे के जन्म के प्रारंभिक 2 वर्ष। इसलिए विकास की प्रत्येक अवस्था के अंदर सुख शांति अलग अलग जो है वो होती है। लेकिन इसने कहा कि सुख शांति एक जैसी है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट हो गया दोस्तों गलत। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ चुके हम। विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है, तो आंसर बिल्कुल आसान पढ़ा है हमने कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो चलेगा। विकास की जो दिशा होगी वो होगी जी सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक अप्लाइड प्रश्न है कि बालक का विकास जन्म के समय रोने की साधारण प्रक्रिया से प्रारंभ होता है, फिर बच्चा विभेदीकरण करना प्रारंभ करता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। यह स्टेटमेंट दिया, यानी 3 चीजें हैं। पहले बच्चा रोया, उसके बाद उसने विभेद किया, और उसके बाद बहुत सारे शब्दों को बच्चा बोलना जो है वो सीख गया, है ना। तो उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है, तो इसका आंसर होगा जी सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी साधारण, देखिए यदि आप पकड़ना चाहें तो यही शब्द आ गया साधारण, यानी सामान्य क्रिया से प्रारंभ होकर बच्चे ने शब्दावली यानी विशिष्ट क्रिया को करना क्या कर दिया जी, प्रारंभ कर दिया। तो यदि ऐसा स्टेटमेंट आता है कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर होगा जी जर्नल टू स्पेसिफिक। बाकी स्टेटमेंट सारे ही सही हैं कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण की उपज है, विकास पूर्वान्वय होता है, और विकास एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। लेकिन जो स्टेटमेंट पूछा गया है उसके आधार पर यह कहा गया कि इनमें से विकास की कौन सी प्रक्रिया जो है वो फॉलो हो रही है। तो यदि हम थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान से देखते तो साधारण से क्या हुआ जी, विशिष्ट की तरफ आ गया, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह भी एक अप्लाइड प्रश्न है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा जी निरंतरता, है ना, कि विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसका मतलब विकास एक निरंतर चलने वाली क्या है जी, प्रक्रिया है। विकास क्या है जी, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 41, विकास अनुदैर्ध्य दिशा। ये प्रॉपर एक मनोविज्ञान का शब्द हम कह सकते हैं कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा
यानी फ्रॉम हेड टू टो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो विकास चलता है उसे बोलते अनुधेर्य है, का अनुसरण करता है। तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? जैसे सपोज करिएगा कि ये कोई बालक है ना, इस बालक के विकसित होने की जो दिशा है ना वो बेसिकली दो मानी गई है कि एक तो दिशा बच्चा ऊपर से नीचे की ओर विकसित होगा, है ना, किस, और दूसरी दिशा होगी जी अंदर से बाहर की ओर, है ना। तो ये वाली जो दिशा है हेड टू टो, इस दिशा को हम बोल सकते हैं मस्तक बोधमुखी। क्या कह सकते हैं जी? इसके कई नाम आते हैं। मस्तक बोधमुखी, हम इसको कह सकते हैं ऊपर से नीचे कह सकते हैं आप लोग, है ना। हम इसे कह सकते हैं शीर्ष पदीय, यह भी इसका नाम है। एक इसको अपादीय भी कहते हैं हम। और एक भारतीय विद्वान जिनका नाम कुप्पुस्वामी था, उन्होंने इस प्रक्रिया को कहा है जी सेफलोकोडल, या हम इसको सफेलोकोडल भी कह सकते हैं। ये सारे शब्द जो है वो ये दिखाएंगे कि विकास सदैव ऊपर से नीचे की ओर जो है वो चलता है ना। तो इसका जो आंसर है कि फ्रॉम हेड टू टो यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जी मस्तक बोधमुखी, यानी माथे से प्रारंभ होकर विकास पांव की ओर जो है वो चल के जाता है। ये हमें जो है वो ध्यान रखना है ना। अब एक बात यहाँ ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि कौन सा, यानी यदि ये पूछ लिया जाए कि माँ के गर्भ में एक शिशु का सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है, तो आप आंसर दीजिएगा कि सबसे पहले सिर विकसित होगा, क्योंकि विकास प्रारंभ कहाँ से हुआ है जी? सिर से प्रारंभ हुआ है। और इसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि विज्ञान मानता है कि उस अंग का विकास सबसे पहले होगा जो हमारे मस्तिष्क के जितना पास होगा। तो जैसे जैसे मस्तिष्क से दूर अंग होते चले जाएंगे तो उनका विकास भी देरी से होना क्या हो जाएगा जी? प्रारंभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विकास केंद्र से परिधि की ओर यानी फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी की ओर अग्रसर होता है। यह विकास की कौन सी दिशा की ओर इशारा कर रहा है? अभी देखा देखिए हमने, है ना, कि ये बालक है। इस बालक की पहली दिशा जो हमने देखी वो दिशा तो देखी ऊपर से नीचे, और दूसरी दिशा होती है जी अंदर से बाहर की ओर। इसे हम कह सकते हैं यानी सिरों से ये विकास चलेगा केंद्र की ओर, है ना, सिरों से केंद्र की ओर, या हम इसको केंद्र से परिधि की ओर भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ केंद्र से सिरों की ओर चलेगा, थोड़ा सा जो है ना, विकास की जो दिशा रहेगी वो दिशा केंद्र से उसके सिरों की ओर चलेगी। ये हो गया जी केंद्र, और ये हो गया जी इसका सिरा, है ना। हम इसको निकट से दूर भी इसका नाम आता है, एक ही सिद्धांत का नाम आता है निकट से दूर, ये भी कह सकते हैं, समीप से दूर भी कह लो, लेकिन इसको कुप्पुस्वामी ने नाम दिया प्रोक्सिमो डिस्टल। ये कई नाम है जो हमारी नाभि से जो विकास प्रारंभ होकर जो है वो बाहर की ओर जो है वो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा विकास की दो मेजर जो है वो डायरेक्शन बताई गई है कि एक तो विकास ऊपर से नीचे की ओर और एक विकास अंदर से बाहर की ओर जाएगा। तो जो हेड टू टो चलेगा उसको तो बोलते हैं सेफलोकोडल, और जो अंदर से बाहर की ओर चलेगा, केंद्र से परिधि की ओर चलेगा, सेंटर टू द पेरीफेरियल जो चलेगा उसको बोलते हैं जी प्रोक्सिमो डिस्टल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जी प्रोक्सिमो डिस्टल। और थोड़ा याद भी रख सकते हैं, देखो इसमें से आप सह निकाल लेना, सह का मतलब सिर, तो सिर से पैर की ओर, और यहां से आप बेसिकली पैर निकाल सकते हैं यानी पेट से बाहर की ओर। तो ये दो मेजर बहुत बारी पेपर आता है, तो आप याद रखेंगे सिर से पैर की तरफ वाला सेफलोकोडल है और केंद्र से बाहर की तरफ जाने वाला जो है वो विकास का जो दिशा है वो है जी प्रोक्सिमो डिस्टल। क्वेश्चन नंबर 43, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है ना, एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है में सांवेगिक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय हैं। ये बात यदि आपने पहले के प्रश्न ढंग से सुने हो तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आप बताने से पहले ही जो है वो सोच जाएंगे कि यदि हमारा शारीरिक विकास कमजोर रह गया तो वो हमारे संवेगात्मक विकास को भी कमजोर करेगा,
हमारे सामाजिक विकास को भी कमजोर करेगा और वो कमजोर करेगा जी किसको, हमारे मानसिक विकास को भी। तो ये पूछ रहा है कि यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल सही आंसर है अंतर संबंधता, यानी विकास के सभी पक्ष एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है जी, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सत्य नहीं है। तो पहला प्रश्न आया कि विकास प्रतिमानों कि कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये बात हमने करी है, मेन शब्द है जी भविष्यवाणी, कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर देखिए, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षमता का विकास करना है। आगे देखेंगे, पहले आगे वाले ऑप्शन देखते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, है ना। और एक हम ऑप्शन देखते हैं कि प्रारंभिक विकास बाद के विकास से क्या होता है जी, अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों कथन है जी बिल्कुल सही। जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा जी ये वाला, कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, हम विकास की जिस भी अवस्था से गुजरेंगे ना, हर अवस्था के अपने जो है वो खतरे होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम शैशव अवस्था की बात करें तो शैशव अवस्था में बच्चा कमजोर है, बच्चा कुछ अपने आप नहीं कर पा रहा है, हमें उसकी बहुत केयर जो है वो करनी पड़ती है। हो सकता है बच्चा पास में पड़ी हुई सुई को मुंह में ले ले, हो सकता है बच्चे के पास गर्म दूध पड़ा है उसमें हाथ डाल ले। तो इस अवस्था के अपने खतरे हैं। बाल्य अवस्था में बच्चा बहुत खेल खेलता है ना, और खेल खेल में वो अपनी शरीर का कोई अंग जो है उसको तुड़वा सकता है ना। तो इस अवस्था के अपने खतरे आते हैं। और किशोरावस्था तो वैसे भी खतरों का काल है, बच्चा बहुत जल्दी अपराध की दुनिया में ट्रेवल कर सकता है ना, बहुत जल्दी गलत रास्ते पर चल सकता है। तो हम विकास की जिस अवस्था से गुजरेंगे ना, हर अवस्था के अपने क्या होते हैं जी, खतरे होते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के कोई संभावित खतरे नहीं होते हैं, जबकि ये गलत है। सही है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने क्या होते हैं जी, खतरे होते हैं, है ना। और ये स्टेटमेंट भी सही है कि वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, कि जो बेसिकली जो चीजें हमारे अंदर आनुवंशिकता के द्वारा आई है, जो योग्यताएं हमारे अंदर आई है, जो क्षमताएं आई है, उन क्षमताओं का विकास करना ही हमारे विकास का क्या होता है जी, उद्देश्य होता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो है जी ये वाला। आज की इस चरण का हमारा लास्ट प्रश्न 45 है ना। विकास के सामान्य सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चर्चा हमने जो है इस 40-45 मिनट के अंदर 20, 22, 30 प्रश्नों के आधार पर जो है वो करी है। क्वेश्चन नंबर 45 आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, विकास के सिद्धांतों के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है। इसने कहा कि विकास क्रमशः होता है, यानी ग्रेजुअली, जिसको हम मनोविज्ञान की भाषा में कह सकते हैं सने सने, मनोविज्ञान की भाषा में कह सकते हैं जी धीरे धीरे, है ना। तो बिल्कुल सही है कि विकास धीरे धीरे होता है। विकास एक दिन में ना होकर विकास धीरे धीरे जो है वो आगे होगा। तो हम बिल्कुल सही कहेंगे कि विकास क्या होता है जी, क्रमशः, ग्रेजुअली, यानी विकास धीरे धीरे, सने सने जो है वो होता है। नंबर 2, विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का परिणाम है। बिल्कुल सही है, हमने आज की क्लास में सूत्र भी किया था। तीसरा देखिए, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। और पिछले प्रश्नों को यदि ध्यान से सुना हो तो हम इस ऑप्शन को निकाल जाएंगे। विकास अपने आप में परिवर्तन की एक सिस्टमेटिक क्या होती है जी, श्रृंखला होती है। और लास्ट ऑप्शन देखिए, विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है। तो बिल्कुल सही जो है ये स्टेटमेंट हमारा बैठता है ना। कि हमने बात भी की थी, जहां एक शायद ऑप्शन आया था कि विकास प्रत्येक अवस्थाओं में समान रूप से घटित होता है, यानी ऐसा नहीं था। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी क्या होती है जी, प्रत्येक अवस्था की अपनी सामाजिक प्रत्याशाएं होती है। समाज हर अवस्था, जिस जिस अवस्था से हम गुजरते हुए आए हैं, हमसे अलग अलग प्रकार से क्या करता है जी, है ना, उम्मीद जो है वो करेगा, है ना। तो ये आज का हमारा दूसरी क्लास थी जिसमें हमने विकास के सिद्धांतों की चर्चा करी। अगली क्लास के अंदर हम लेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसके अंदर स्पेशली रीट के अंदर मेंशन है आनुवंशिकता और वातावरणीय कारकों पर। तो हम कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे आनुवंशिकता और वातावरण पर आधारित, जिनके साथ साथ हम और भी कई प्रकार की चर्चाएं जो है वो करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपसे लास्ट में विदा लेने से पहले एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर पढ़ने वाले विद्यार्थी तक ये निःशुल्क क्लासें जो है वो पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।